आज हम जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू के एक प्रकार तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू पर चर्चा करेंगे। जंतु ऊतक ऊतकों के हमने जो दो प्रकार देखे थे उसमें एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। तो पादप ऊतकों के बारे में पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जंतु ऊतक के एक प्रकार तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्व्स टिश्यू पर बात करेंगे। मस्तिष्क जो ब्रेन है हमारा, मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड और तंत्रिकाएं नर्व्स, ये सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। और इन तंत्रिका ऊतकों की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। तो हमने बड़े महत्वपूर्ण ढंग से ये समझा कि जो मस्तिष्क है वो मेरुरज्जु, जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व्स हैं, वो सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। और इन तंत्रिका ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल्स इनको कहा जाता है। क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जो मैसेजेस बाहरी वातावरण से जो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं और शरीर उनके अनुसार क्या करता है, फिर अपनी क्रिया करता है। तो ऐसा सारे सेल्स में होता है, लेकिन जो तंत्रिका ऊतक के सेल्स होते हैं उनमें यह बहुत तेजी से होता है और शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से इसको ले जाने की क्षमता होती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। मतलब और सूचनाओं को क्या करता है, ये विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाता है। तो जो तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के बड़े संगठित एक पूरा जाल होता है। जो कोई भी सूचना हुई है ना, गर्म ठंडा वातावरण की कोई सूचना, ठीक है, या एकदम से कोई प्रतिक्रिया करना, दुश्मन को देखकर, दोस्त को देखकर, है ना, ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। और फिर जो हमारी जो अन्य जो शरीर में जैसे हमारी पेशियां वगैरह हैं, ये उसके अनुरूप गतियां करना प्रारंभ करती है या उसके अनुरूप शरीर में दूसरी अनुक्रियाएं होती है। तो ये जो तंत्रिका ऊतक है ये न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है और क्या करता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये एक न्यूरॉन को हमने यहाँ पर बनाया है, ये तंत्रिका ऊतक की एक इकाई जिसको हम कह सकते हैं। और इनके ही इन न्यूरॉन्स के ही संगठित जाल से कौन बना है? तंत्रिका ऊतक या नर्व्स टिश्यू बना है। तो ये जो इसमें क्या होता है कि जो इसका द्रुमिका वाला सिरा होता है ना, वहाँ से सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। तो सूचनाएं जो है द्रुमिका वाले सिरे से कलेक्ट की जाती है न्यूरॉन में, और फिर ये रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। और ये विद्युत आवेग क्या होते हैं? कोशिका काय, है ना, जैसे ये देखिए, ये द्रुमिका से ये आपकी सूचना उपार्जन हुआ और रासायनिक क्रिया द्वारा इन्होंने विद्युत आवेग पैदा किया। और ये फिर विद्युत आवेग क्या हुआ, ये कोशिका काय, है ना, सेल बॉडी, तंत्रिका एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक चला जाएगा, ये नर्व्स एंडिंग तक जाता है। तो ये आवेग क्या होता है कि एक्सॉन के आखिरी में क्या होता है कि ये आवेग कुछ केमिकल्स छोड़ता है जो तंत्रिका के अंतिम सिरे पे जाकर अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। तो वो अगली तंत्रिका कोशिका तक जो है वो सिनेप्स को पार करके जाता है। मतलब दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है, जो एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ती है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। तो ये अगली तंत्रिका कोशिका तक जाता है और ये आवेग फाइनली जो है अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक इसको ले जाता है।
तो वही फिर हमको मदद करता है संदेशों को या सूचनाओं को संग्रहित करके उसके अनुरूप गति करने के लिए। तो तंत्रिका का जो स्पंदन होता है वही जो है हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायक है। और याद रखिएगा कि जो तंत्रिका ऊतक है वो और जो पेशी ऊतक है वो, उनका जो मिला जुला संयोजन होता है वो सभी प्राणियों में पूरी वर्किंग के लिए या उनको उनके जीवन के लिए वो बहुत ही बेसिक बात होती है। धन्यवाद।